वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। आज है मेरा उत्तराखंड में दूसरा दिन। मैं लेट उठी हूँ। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है या कर रही हैं आई गेस। अब मैं बनाऊँगी खुद के लिए ब्रेकफास्ट उत्तराखंडी किचन में। और मटकोज़ अब ब्रेकफास्ट बनाएंगे। यहाँ मैं गैस स्टोव ऑन कर रही हूँ और यहाँ मेरी मॉम मुझे गाइड करती हूँ। किसी भी जगह के यूटेंसिल्स को यूज़ करने से पहले उसे वॉश ज़रूर कर लें। एक्चुअली मेरे ब्रेकफास्ट में है अमूल बटर, जो कि मैं दिल्ली से ही लेकर के आई थी। और ये जो चाय है ये मेरी मॉम ने बनाया है, जो कि मुझे सिर्फ टोस्ट को डिप करने के लिए चाहिए। और साथ ही मैं बनाऊंगी ब्रेड के साथ ब्रेड टोस्ट। मटकोज़ मैं अपने बारे में तो बताती रहती हूँ व्लॉग में कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं। आप लोगों को क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में, कमेंट करके मुझे बताएं। ओहो, ये सारी की सारी ब्रेड्स जो हैं क्रम्बल निकल गई हैं, क्योंकि लगता है दिल्ली से आते हुए यहाँ तक ये टूट गए हैं गाड़ी में। पर कोई बात नहीं, हमें तो इसे खाना ही है। इट हार्डली मैटर्स। घर पे भी अक्सर मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाती हूँ, क्योंकि मेरा टेस्ट और थोड़ा स्टाइल बाकी फैमिली मेम्बर से अलग है। तो माय फैमिली मेम्बर्स इज एक्चुअली फेड अप ऑफ मी। वो इसे टैंट्रम्स बोलते हैं, बट इट्स ओके। एक और चीज़ है कि किसी भी ऐसी जगहों में जहाँ आपको किचन मिले या रहने की जगह मिले, उसे अपने घर जैसा ही ट्रीट करें। कीप इट क्लीन। और बटर तो हमारे पास है ही, चाय है, और साथ ही अब क्या मिसिंग है, बटर नाइफ़। बटर नाइफ़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मल नाइफ़ का यूज़ कर रही हूँ। विल्डरनेस में आपको जो मिले वो आप सर्वाइवल के लिए देख सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। हाय डुगू, ये देखो मोती को। सबसे पहले यहाँ पर मोती को ही खाना मिलता था। और अब चलिए ब्रेकफास्ट खाते हैं सबके साथ। एक्चुअली मैं खाऊंगी और सब मुझे देखेंगे। ऐसी वादियों के बीच बैठ के नाश्ता करने का मज़ा ही कुछ और है। भाई सच बताऊं तो नाश्ता टेस्टी बने या ना बने, मूड अच्छा हो जाता है। हमारे हैप्पी हार्मोन्स कृपा बरसा देती है और खाना खुद ब खुद काफ़ी अच्छा लगने लगता है। ये जो मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं ये हरीश अंकल हैं। ये यहाँ के केयर टेकर हैं और उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी टेक्निक हमें बताई। यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं कि कौन से पहाड़ में कौन सा गांव है। काफ़ी नॉलेजेबल इंसान और काफ़ी वार्म वेलकमिंग पर्सन। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था। माई मॉम एंड डैड रियली इन्जॉय इट। आप देख सकते हैं यहाँ पर लीची का पेड़ है, गार्लिक है, अनियन है, काफ़ी सारी चीज़ें उगा रखी थी। साग है तरह तरह की, और साथ ही यहाँ मैंगो ट्री है। मेरे मॉम डैड को ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है। मेरी मॉम ने तो कुछ चीज़ें पहचानना भी स्टार्ट कर दिया है। माँ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? नाउ दैट्स अ रिएक्शन। उनको काफ़ी मज़ा आ रहा था। मेरी मॉम ने यहाँ पर कुछ साग उखाड़े हैं, जो कि है बथुआ साग। और साथ ही हरीश अंकल का कहना है यहाँ पर मेथी के साग भी है। तो मेरी मॉम सारे साग हो सकते हैं तो वो निकाल लेंगी, और मे भी हमारे खाने में वही बनेगा। और डैड इज़ जस्ट बीइंग एन एक्सप्लोरर। ये हरीश अंकल शॉर्टकट से आते हुए इन उत्तराखंड के लोगों के लिए पहाड़ पे चढ़ना बड़ी बात नहीं है। हरीश अंकल जो है 3 किलोमीटर डाउन हिल, मतलब पहाड़ के नीचे से चढ़ कर के ऊपर आते थे जंगलों के बीच से। हेलो गाइस, सो इट्स द टाइम दैट आई विल रिवील वेयर एग्जैक्टली आई एम स्टेइंग इन। सो लेट्स कम। So this is that whole beautiful cottage where we all are staying together. So I'll show you more how the rooms are like. So just wait for it. So now it's time for me to show you the rooms. This is how it looks from the front. And that's a beautiful kitchen. Now let's show you around. That's a cottage. We have one living room kind of place here, and there's one room
where my sister and brother-in-law are staying. And there's one more room, additional kind of kitchen come something like the duvets and all. They have kept it. That's the most beautiful part. I really like this chair, all wood made. So let's go up. And that's my room, and I'm staying with my parents. That's the bedroom, and here's the washroom and television and so many other things. Again, the living room kind of area, and those are my equipments and toilet paper. And here we have the dressing table, and that's me. This is the most beautiful part of this porch area. That's the car, and this is the lawn area. See the view. And still they are struggling to fetch some saag for us. Those are my parents. Hello, Ma. So finally, that's a victory. She got types of saag and garlic. And proudly she is showcasing us. चलिए अब मैं आपको किचन दिखाती हूँ जो हमें इस कॉटेज के साथ मिला था। ये पूरा कॉटेज और ये सब हमने बुक कर लिया था। यहाँ पर हमने ऑप्ट किया कि हम विल्डरनेस के बीच हम खुद से खाना बनाएंगे। ये सारी एमिनिटीज़ हमें मिली हुई थी, बेसिक चीज़ें। लेकिन हाँ, अगर आप सोचेंगे काफ़ी हाई फाई मसाला और ये सारी चीज़ें, ये अवेलेबल नहीं था। बहुत ही बेसिक नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी और कुछ हमने मंगवाई भी थी। यहाँ मैंने स्केचिंग भी की, जो कि मुझे बचपन से काफ़ी पसंद है, स्केचिंग और पेंटिंग करना। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे दोस्त से। ये है शेरू। अनफॉर्चुनेटली शेरू जो है, इसको ह्यूमंस के साथ ट्रस्ट का इशू है, क्योंकि ही सफ़रिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्योंकि इसका एक्सीडेंट करके कोई चला गया था, काफ़ी तकलीफ़ से ये गुज़रा। और आप देख सकते हैं फाइनली अब जो लंच है तैयार हो गया है। ये गार्लिक की चटनी है जो मॉम ने वहाँ फार्म एरिया से निकाला था, और साथ ही हमारे पास है दही, और यहाँ चिकन है, और ये दाल है जिसमें बथुआ साग है, और साथ में ही चावल और प्याज तो आपने देख ही लिया। लंच हमने डिसाइड किया कि हम लॉन एरिया में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा था, लुभावना मौसम था। तो ना ठंड लग रही थी ना गर्मी लग रही थी। और साथ ही हमारे जो डॉग्स, जो हमारे दोस्त बने थे, उन्होंने भी हमें अकम्पनी किया। और साथ ही सिंपल खाना जो है काफ़ी टेस्टी लग रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं इन बच्चों को मैंने दोस्त बनाया था। खैर मैं इनका नाम भूल गई हूँ। एक का नाम तो शिवानी था और एक का नाम गौरव था। ये मेरे दोस्त बन गए थे। इन्होंने भी शाम में आकर के बात करी थी मुझसे। और यहाँ हमारे सारे दोस्त आप देख सकते हैं। एक मोती जैसा सिमिलर लुकिंग एक और डॉग है। हमें पता लगा कि वो मोती का ही बच्चा है। ये यहाँ पर खेलना स्टार्ट कर दिया था, और वो है शेरू। खाना खाने के बाद जो हमारा वॉक करने का टाइम था, यहाँ पर हमने इसको खेलने के टाइम पे तब्दील कर लिया, क्योंकि हम इनके साथ काफ़ी खेले और ये हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। इनफैक्ट आई एम हैप्पी दैट कि शेरू तक ने हम पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ के डॉग्स में एक बात ये थी कि दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी ह्यूमंस, लेकिन काफ़ी पेशेंस और काफ़ी डिसिप्लिन में रहते थे। शाम में हमने डिसाइड किया कि डैड और मैं ऊपर जाएंगे। विल जस्ट गो अप हिल एंड विल जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर नियर बाई विलेजेस। तो हम करीबन 3 किलोमीटर गए थे, और वहाँ से हमें ऊपर से नज़र आया हमारा कॉटेज। ये देखिए, ये है पूरा नज़ारा। काफ़ी शांति थी यहाँ पर, कोई इंसान आज सच नज़र नहीं आ रहा था। ना गाड़ियों का शोर था, ना धुआं था। वी वर जस्ट ब्रीदिंग द प्योर ऑक्सीजन, दिस इज़ वॉट आई कैन से। काफ़ी छोटे छोटे गांव भी थे यहाँ पर। वंडरफुल एक्सपीरियंस ये रहा कि यहाँ पर मॉम डैड को भी एक समय मिला ताकि वो अपना बचपना फिर से चेरिश कर पाए।
और यहाँ एक चाय पहाड़ी शाम के नाम। और इसी के साथ उत्तराखंड में मेरा दूसरा दिन समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।